हेलो स्कॉलर्स, आज से हम क्लास 6 मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जो आपकी मैथ की बुक है बेसिकली वो एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड है। तो अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो उसमें आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। कंटेंट में हमें सारे चैप्टर्स किस पेज पर कौन से चैप्टर है ये देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें चैप्टर नंबर 1 जो हमारा पेज नंबर 1 पे, और आपकी जो बुक में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो है 30। क्लियर? और टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 261। तो हर चैप्टर, हर एक्सरसाइज, हर क्वेश्चंस कवर करेंगे बहुत ही सिंपलीफाइड वे में। बस साथ बने रहना है और पूरी वीडियोस देखनी है। कॉपी लेकर के बैठना है, पेन लेकर के देखना है, क्योंकि बिना कॉपी पेन के आपका मैथ सॉल्व हो ही नहीं सकता है। क्लियर? मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैथ सब्जेक्ट में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही अच्छे आपके कंसेप्ट होते जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, प्लेलिस्ट बनी रहेगी हर चैप्टर की, तो आप सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, इससे हम स्टार्ट करेंगे और सारे चैप्टर हम कवर करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 1 का जो नेम है हमारा वो है नोइंग अवर नंबर्स। क्लियर? क्या नेम है? नोइंग अवर नंबर्स। नोइंग अवर नंबर्स मींस नंबर को रीड करना, नंबर्स के अलग अलग तरीके जानना और नंबर से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो हम देखो, सबसे पहले अगर चैप्टर का नेम ही है नोइंग अवर नंबर्स, तो अगर हमारे सामने कोई नंबर लिखा हुआ हो और उसको हमें रीड करना हो, दैट इज नोइंग अवर नंबर्स। क्लियर? नंबर्स को पहचानना। तो सबसे पहले देखो, हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों क्या होता है, उस एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ एक कंसेप्ट्स रहते हैं। कोई भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कुछ इसमें बेसिक्स कंसेप्ट्स रहते हैं। अगर वो कंसेप्ट्स आप बहुत अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज को कवर अप कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपने वो कंसेप्ट जाना तो बहुत ही आराम से आप वो एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये एक्सरसाइज जो हमारी 1.1 है, ये बेस्ड है हमारी इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे। अब अगर आपको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ही नहीं बनेंगे तो आप ये एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। इसलिए हम सबसे पहले क्या समझेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम या फिर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। वो अगर आपका क्लियर हो गया तो मैं गारंटी देता हूं कि बहुत ही इजीली आप ये एक्सरसाइज अपने आप करके दिखाएंगे। बस आपको क्या करना, ये दो सिस्टम समझ लेने हैं जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं। उसको भी हम बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो देखो, अगर कोई भी नंबर, पहले हम ये जान लेते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। जैसे आप इंस्टाग्राम तो हर कोई चलाते होंगे, है ना? इंस्टाग्राम हम सब चलाते हैं। इंस्टाग्राम में जब आप देखते हैं तो वहां पे फॉलोअर जो रहते हैं वो मिलियंस में रहते हैं, मिलियंस में रहते हैं। ठीक है? लेकिन इंडिया में कभी अपन मिलियन वगैरह ऐसा नहीं बोलते ना। इंडिया में लाख चलता है, करोड़ चलता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में लाख करोड़ की जगह आ जाता है मिलियंस। क्लियर? मिलियंस आ जाता है। तो ये सब जो रहता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। नंबर्स वही रहते हैं लेकिन उनको पढ़ने का तरीका क्या रहता है हमारा, डिफरेंट रहता है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक चीज आनी चाहिए वो होती है हमारी प्लेस वैल्यूज। जैसे अगर मैं लिखूं, सबसे पहली जो हमारी प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, वंस। ठीक है? वंस, फिर टेंस। आई होप आपको ये तो 100% पता होना चाहिए। वंस, टेंस, फिर 100, फिर 1000। ठीक है? 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इतना तो हम पे सब पे बनता है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं। क्लियर? ये बन गया आपको, मैंने मान लिया कि आपको बन गया वंस, टेंस, 100, 1000। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है कॉमास की। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉमास। कॉमास क्या होते हैं? कॉमा हमेशा हम पीछे से पहले 3 नंबर के बाद लगाते हैं, फिर 2 नंबर के बाद लगाते हैं, और फिर 2 नंबर के बाद, और फिर 2 नंबर के बाद। इंडियन सिस्टम की बात कर रहा हूं। इन इंडियन सिस्टम पहले हम क्या करेंगे, पीछे से 3 नंबर के बाद कॉमा लाएंगे, पीछे से 3 नंबर के बाद, फिर 2-2 के गैप के बाद हम कॉमा लगाते जाते हैं। जब तक नंबर बढ़ता जाता है तो 2-2 नंबर के गैप के बाद हम कॉमा लगाते जाते हैं। इतना क्लियर है?
अच्छे से क्लियर है ना? चलो ठीक है। अब मैं एक नंबर लिखता हूँ। अब मैं एक नंबर लिखूंगा और उसको मैं पढ़ के बताऊंगा आपके लिए, ठीक है? मैं एक नंबर लिखता हूँ 2, मैं कोई भी अपनी मर्जी से, आप भी जो भी ऐसे नंबर लिख सकते हैं, 2 3 4 6 8 9 3 4 2। क्लियर? ये मैंने एक नंबर लिख दिया। अब मुझे इसको रीड करना है। तो देखो, सबसे पहले याद रखना कि जो हमारे कॉमास हैं, है ना, देखो पहला कॉमा के अंदर हमारे ये दोनों नंबर्स आ रहे हैं, दूसरे कॉमा के अंदर हमारे ये दोनों नंबर्स आ रहे हैं, थर्ड कॉमा के अंदर हमारे ये दोनों नंबर्स आ रहे हैं, और फोर्थ कॉमा के अंदर मीन्स ये वाला जो लास्ट वाला बचा उसमें ये नंबर आ रहे हैं। तो इनके जो हम पार्टीशंस बना लेते हैं, कई बच्चों में बहुत ही इजीली ये पढ़ते बन जाता है, ठीक है? और अगर नहीं बनता है तो इंडियन सिस्टम तो आ जाएगा, इंटरनेशनल थोड़ा सा समझना जो भी हम आगे करने जा रहे हैं। अब होता क्या है इसमें, हम पढ़ेंगे कैसे। देखो 23 करोड़, ठीक है, 23 करोड़ 46 लाख। क्लियर? कॉमा के अंदर जो वैल्यू रहती है उसको हमें साथ में पढ़ना पड़ता है। 23 करोड़ 46 लाख 89, ये कौन सा था हमारा, 1000, 89,000, फिर 342। ठीक है, 23 करोड़ 46 लाख 89,342। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ में आ जाना चाहिए, है ना? तो ये मैंने अभी जो आपको बताया है ये एक बेसिक तरीका है इसको क्या करने का, पढ़ने का। क्लियर है? अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि अभी अपन पढ़ेंगे। क्लियर? तो उसी तरीके से आपको फिर से क्या करना है, उसको रीड करना है उस नंबर के लिए। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं सारा। ये लीजिए, मैंने ये नंबर भी हटा दिए। एक और नंबर लिखता हूं मैं। मैंने लिखा 49048563। ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख दिया। अगेन मैं देखूंगा पहले कॉमा में ये 49 आ रहा है, दूसरे कॉमा में ये दोनों आ रहे हैं, तीसरे में ये आ रहे हैं और चौथे में ये वाले आ रहे हैं, फोर्थ नंबर पे ये सब आ रहे हैं। इसको मैं 49 को साथ में पढ़ूंगा तो 49 क्या हो जाएगा मेरा, करोड़ हो जाएगा। फिर ये 04 को तो मैं अकेला 4 ही पढ़ूंगा तो 4 लाख हो जाएगा। फिर 85 हो जाएगा मेरा 1000, और ये पूरा साथ में पढ़ेंगे 603। तो क्या पढ़ेंगे इसको, 49 करोड़ 4,85,603। तो बस क्या करो, देखो अब मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना? बस पेशेंस रखो और बस समझने की कोशिश करते चलो। अब मैं इन प्लेस वैल्यूज को भी हटा रहा हूँ। इन प्लेस वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, और अब मैं कोई भी एक नंबर लिखूंगा। क्लियर? अगर ये समझ में आया तो बहुत ही इजीली आप पे एक्सरसाइज बनेगी। समझ लो यही है एक्सरसाइज आपकी। अगर मैंने लिख दिया 9854632 और एक 1 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे इसका नंबर नेम जानना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनकी प्लेस वैल्यू, चलो प्लेस वैल्यू से भी पहले मैं कॉमास लगा लेता हूं। मुझे पता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग मुझे पहले पीछे से 3 नंबर के बाद फिर 2-2 नंबर के बाद कॉमा लगाना पड़ता है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी प्लेस वैल्यूज अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़ हो गया, है ना? करोड़ हो गया। अब 10 करोड़ तक तो हमारी बात गई नहीं, इसलिए यहीं पे। अब देखो पहले कॉमा में ये दोनों वैल्यू, दूसरे में ये, थर्ड में ये और एक फोर्थ में ये। अब इसको मुझे जरा रीड करके बताओ। तो ये हो जाएगा हमारा 9 करोड़, फिर ये हो जाएगा हमारा साथ में 85 लाख, ये हो जाएगा 46,000 और ये हो जाएगा 321। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर क्या कर सकते हैं बहुत ही इजीली रीड कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं फिर इसको, है ना? अगर आपने रीड कर लिया तो आप तो लिख भी बहुत ही आराम से सकते हैं। चलो तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट नंबर मैं देता हूं आपके लिए, ये मुझे बस करके बता दो। अच्छा, मैं ये होमवर्क देता हूं, ठीक है? होमवर्क आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है इसका सही नेम क्या है। 000480, इसका जो नंबर नेम है ये आपको क्या करना है, मुझे आपको कमेंट में लिख करके बताना है। इसको नोट डाउन कर लेना और इसको मुझे लिख के बताना। क्लियर? अब हम आते हैं, देखो इंडियन सिस्टम तो हो गया हमारा क्लियर।
अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पे बहुत सारे बच्चों पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन नहीं बनता है, नहीं बनता उन पे इंटरनेशनल, तो अच्छे से समझना, बहुत ही इजीली आपको समझ में आने वाला है। सेम जैसे हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन किया था, ऐसे ही हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी करेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। प्लेस वैल्यूज इसमें कैसे लिखते हैं वो देखो, पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ठीक है। फिर देखो आप इतना तो सेम ही रहता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये तो हमारा इंडियन सिस्टम में भी। इसमें क्या होता है, 10,000 के बाद आ जाता है हमारा 100,000, 100,000, क्लियर, याद रखना 100,000। फिर इसके बाद आ जाता है मिलियन, क्या आता है, मिलियन। उसके बाद क्या आता है, 10 मिलियन। उसके बाद आ जाता है 100 मिलियन। बस ये अगर आपने इतना याद रख लिया ना तो बस हो गया, बस इतना बस याद रख लो। मैं याद करवा दूंगा आपको, पूरा लिखवाना सिखा दूंगा कि कैसे आप किसी भी नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का नेम कैसे पढ़ सकते हैं, बस इतना याद रख लो। वंस, टेंस, 100,000, 10,000 तो हमें बनते ही हैं, बस 10,000 के बाद इतना याद करना है, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब देखो, अब क्या करना है, अब पहले तो प्लेस वैल्यूज लिख दी, अब हमें क्या करना है, कॉमास लगाना है। क्या करना है, कॉमास लगाना है। कॉमास हमें कैसे लगाने हैं वो याद रखना। पहले देखो, इंडियन सिस्टम में पहले 3 नंबर के बाद आता था कॉमा, फिर 2-2 के गैप के बाद आता था। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे कॉमास आएंगे, पहले हर 3 नंबर के गैप के बाद कॉमा आते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद, इसमें तो हर 3 नंबर्स के गैप के बाद कॉमास आते हैं। जैसे पहला 3 नंबर के बाद पीछे से ये कॉमा आ गया, फिर ये 3 नंबर हुए और ये कॉमा आ गया, फिर ये 3 नंबर हुए, इसके आगे लगा सकते हैं लेकिन कोई नंबर है नहीं तो इसको लगाना कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। इसलिए देखो 3-3 के बाद हमें कॉमा लगाने रहते हैं, किसमें, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से समझो, अब मैं एक नंबर लिखता हूँ, कोई भी एक मैं नंबर लिखता हूँ। मैंने लिखा जो भी आप लिखना चाहो, 748935469, ये मैंने एक नंबर लिख दिया। अगेन जैसे हमने इंडियन सिस्टम में किया था ना, वैसे ही करेंगे। कॉमास के अंडर जो वैल्यू है वो हम एक साथ पढ़ेंगे। जैसे कि ये जो हमारा पहला कॉमा है, इसके अंडर देखो ये 3 नंबर्स आ रहे हैं, ये जो दूसरे कॉमा है, इन 2 कॉमास के बीच में ये वैल्यू आ रही है, और ये जो कॉमा है इसमें ये 3 वैल्यूज आ रही है। तो हम इनको साथ में एक साथ पेयर लेकर के रीड करेंगे। अब इसको जरा रीड करो, इसको आप क्या पढ़ोगे, 748 पढ़ोगे ना, और लास्ट में जो वैल्यू है उसको रीड कर दो, 748 मिलियन। क्या, 748 मिलियन। इसको अब साथ में रीड करो, इसको साथ में रीड करो, 935, ये क्या था हमारा, 1000, 935,000, और फिर इसको रीड कर दो, 469। क्या करेंगे, 469। अब साथ में पढ़ो, 748 मिलियन 935,469। क्लियर। तो बस इतने इजीली हमें क्या कर देना है, बहुत ही, बस आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू ही तो याद करनी है। फिर कॉमा आपको पता है 3-3 के गैप के बाद आएगा, ऑब्वियस उनको पेयर अप कर लो और फिर उसके आंसर्स बता दो। कितना इजी है। अब एक और हम एक एग्जांपल देते हैं, इसी तरीके से हम एक और लेंगे, ठीक है, जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे उतने ही इजीली आपको समझ में आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिया 900048756। क्लियर, ये मैंने एक नंबर ले लिया अपने मर्जी से। अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पेयर अप करूंगा, तो ये तो मेरा पहला पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये हमारा हो गया थर्ड पेयर। क्लियर। अब बस इनको रीड कर लो। इनको जब हम रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे, देखो ये तो है हमारा 900 मिलियन। क्या है, 900 मिलियन। अच्छा, इसको कैसे रीड करोगे, 048 को, ये तो 48 ही है ना अकेला, क्योंकि 0 तो आगे लगा है, उसका कोई मतलब है नहीं, तो 48,000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 756। तो एक बार और रीड करो, 900 मिलियन 48,756। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, बहुत ही इजीली
कोई भी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर आप रीड कर सकते हैं। अब मैं ये प्लेस वैल्यू भी क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, और कोई भी नंबर मैं मर्जी से लिख रहा हूँ और उसको फिर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 49854685 ये मैंने मर्जी से कोई भी अपना नंबर लिख दिया। अब जब आपके पास कोई भी एक नंबर आएगा और आपसे बोले कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग इस नंबर का नंबर नेम लिखो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो कॉमा लगाओगे। तो पहले पीछे से 3 नंबर के बाद पहला कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद ये कॉमा, फिर 3 नंबर के बाद तो हम आगे यहाँ पे लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आगे तो कोई नंबर है नहीं, इसलिए हम ये नंबर में कॉमा नहीं लगाएंगे। पहला स्टेप हो गया कॉमा लगाना। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है हमारा प्लेस वैल्यूज लिखना। देखो प्लेस वैल्यू तो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इनिशियली हमारी प्रैक्टिस है नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको ये प्लेस वैल्यूज भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही इजीली आप इसको कवर अप कर सकते हैं। तो मैंने लिखा, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 10,000। 10,000 के बाद क्या आता है इंटरनेशनल सिस्टम में, मिलियन आता है। मिलियन के बाद क्या आता है, सॉरी 10,000 के बाद आता है हमारा 100,000। देखो मैं भी भूल गया हूँ, ठीक है, 1 10 100,000 10,000। 10,000 के बाद आता है हमारा 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन। HM मीन्स 100 मिलियन। अब हमें इसको रीड करना है इस नंबर को। तो देखो ये तो हमारा एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर हमारा ये हो गया, और थर्ड पेयर हमारा ये हो गया। तो 498 मिलियन लास्ट वाली वैल्यू, 498 मिलियन। 546 ये क्या लिखा है लास्ट में, 1853। तो 498 मिलियन 546,853 ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो आपको बहुत ही इजीली इसका क्या पता चल जाएगी, बहुत ही इजीली आप उसका नंबर नेम ओरली पढ़ सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा इसका आंसर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो मैं लिखता हूं 7485000684। क्लियर, तो ये जो है ये है आपका होमवर्क, और ये आपको करके दिखाना है कमेंट सेक्शन में, और हम चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो बस इस तरीके से क्या हुआ, हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन मीन जो भी हम पढ़ते हैं नंबर्स को, इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो अब आप देखना एक्सरसाइज आप पे कितने इजीली बन जाएगी। जो एक्सरसाइज होगी बहुत ही इजीली है ना, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे, पूरी बुक कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे, है ना। तो अगर पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। तो बस, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी क्लास से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।